काल में हैं और इस 40 काल में हम प्रभु के दुख भोग और उनके क्रूस मरण पर मनन चिंतन करते हैं। इस 40 के समय में जो वचन हम धर्म ग्रंथ से पढ़ते हैं उसके द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया है और उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हम आज के पाठों में देखते हैं, विशेष करके पहले पाठ में जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 और पवित्र वचन 1 से लेकर 4 तक में लिखा है, जहाँ लिखा है, प्रभु कहता है, ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। और इस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे मित्रों, जब ईश्वर किसी को चुनता है तो ईश्वर उन्हें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाता है। जब प्रभु किसी को चुनता है तो ईश्वर उन्हें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। ईश्वर ना केवल चुनता है, बुलाता है, बल्कि ईश्वर उस चुने हुए व्यक्ति को लोगों से अलग कर देता है, क्योंकि उस मनुष्य के प्रति ईश्वर की एक विशेष योजना होती है। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार ईश्वर इब्राहिम को चुनता है, बुलाता है और लोगों से अलग कर देता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हम पुराने व्यवस्थान में इसी प्रकार की बातों को देखेंगे। ईश्वर जब मूसा नबी को चुनता है, मूसा नबी मिद्यान में अपने ससुर जेथरो का भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उन्होंने जंगल में, पहाड़ में जलती झाड़ी को देखा और उसके द्वारा ईश्वर मूसा नबी को बुला रहा था, इशारा कर रहा था, उसको चुन लिया था और उसको एक पवित्र मिशन के लिए उसको अलग करना चाहता था, क्योंकि ईश्वर मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा को देख चुका था, जो हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में और पवित्र वचन 7 में देखेंगे। ईश्वर कहता है, मैंने अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूं। ईश्वर अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए मूसा नबी को चुनता है, उसको बुलाता है और उसको लोगों से अलग कर देता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम इसी प्रकार देखेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 में पवित्र वचन 4 में लिखा है, जहां प्रभु का वचन कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। तो ईश्वर जिसे
बुलाता है, चुनता है, उसे अलग कर देता है, मनुष्यों से अलग करता है। जैसे उन्होंने इब्राहिम से किया, मूसा नबी से किया, यिर्मयाह नबी से किया, पुराने व्यवस्था में जितने भी नबी लोग थे, उसको इसी प्रकार ईश्वर लोगों से अलग करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नए व्यवस्था में देखेंगे, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुना, उनको बुलाया, जब उन्होंने पेतरुस को और उसके भाई अंद्रियास को, योहन और उसके भाई याकूब को, जब प्रभु यीशु ने बुलाया, जो मछली मारकर जीवन बिता रहे थे, परिवार को पाल रहे थे, प्रभु यीशु उनको बुलाया, उनको चुना और उनको परिवार से अलग कर दिया। प्रभु ने कहा था, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। देखिए किस प्रकार जिसे ईश्वर चुनता है, बुलाता है, उसे मनुष्यों से अलग कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। संत योहान के सुसमाचार में अध्याय 15 में वचन 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो ईश्वर ही हमें चुनता है अपनी एक विशेष योजना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, जब हम आज इस 40 काल में हैं, तो हम सुसमाचार में देखेंगे, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 17 में पवित्र वचन 1 से लेकर 8 तक में देखेंगे, प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए और वहां जाने के बाद धर्म ग्रंथ में लिखा है कि यीशु का मुखमंडल सूर्य की तरह दमक रहा था और उनके वस्त्र प्रकाशमान थे, इतना उज्जवल था। और उस दृश्य में शिष्यों ने देखा कि प्रभु यीशु के साथ पुराने व्यवस्थान से और 2 नबी, मूसा नबी और एलिय्याह नबी, प्रभु के दाएं और बाएं खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे। और इस दृश्य को देखने के बाद जरूर पेतरुस कहता है कि प्रभु, यहां होना हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। मैं आपके लिए 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। और वह इस प्रकार बोल ही रहा था क्योंकि वे लोग पहाड़ की ऊंचाई पर थे। जब वो इस प्रकार बोल ही रहा था, एक चमकीला बादल उन पर छा गया और उस बादल में से भविष्यवाणी हुई, जहां पिता परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु को भी चुन लिया है एक विशेष महान संसार के मुक्ति के लिए, और प्रभु यीशु को अलग कर दिया है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के विषय में हम देखेंगे, जब हम तिमोथी के पत्र में अध्याय 1 में और पवित्र वचन 14 और 15 में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, जब प्रभु यीशु का मुखमंडल सूर्य की तरह दमक रहा था, प्रभु यीशु तो स्वयं ज्योति है, ज्योति से उत्पन्न होता है। तो तिमोथी के पत्र में लिखा है, अध्याय 1 में 14 और 15 में लिखा है, वचन कहता है, ईसा मसीह के अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखो। और यह अभिव्यक्ति
ईसा मसीह की यह अभिव्यक्ति यथासंभव, यथा समय परम धन्य अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी, क्योंकि वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह अमरता का एकमात्र स्रोत है जो अगम्य ज्योति में निवास करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु में इतनी पवित्रता है, जब उनका मुखमंडल चमक रहा था, उनका वस्त्र उज्जवल हो गए, यह संकेत करता है कि प्रभु यीशु में इतनी पवित्रता थी, उसमें कोई पाप और कोई दाग, कोई कलंक नहीं था। कोई पाप, कोई दाग, कोई कलंक नहीं है। इसलिए पवित्र वचन में देखेंगे, जहां ईश्वर लेवी ग्रंथ में कहता है, अध्याय 19 पवित्र वचन 1 में कहता है, ईश्वर कहता है, मूसा नबी से कहा, इस्राएल के सारे समुदाय से यह कह दो कि वे पवित्र करें, अपने आप को पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। देखिए, वो ईश्वर जो पवित्र है, वह कहता है मेरी प्रजा भी पवित्र बने। इसलिए मूसा नबी से कहता है, मेरी प्रजा इस्राएल से कह दो कि वह पवित्र बने, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। प्रभु यीशु भी इतने, उनके जब सूर्य की तरफ उनका मुखमंडल चमक रहा था, यह प्रकट करता है कि प्रभु यीशु में इतनी पवित्रता थी। हल्लेलुया, हल्लेलुया, क्योंकि वह खुद अगम्य ज्योति में निवास करता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु उस पर्वत पर प्रभु के रूपांतरण के समय 2 नबी, मूसा और एलिय्याह नबी, प्रभु यीशु से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बताता है कि मूसा नबी, जिसे ईश्वर ने बुलाया, पवित्र किया, लोगों से अलग किया, ईश्वर ने मूसा की अगुवाई में अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, और वो ईश्वर जो कहता है मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं, मूसा नबी से कहता है कि मेरी प्रजा भी पवित्र बने, मेरी प्रजा भी पवित्र बने। इसलिए जब ये प्रजा मिस्र की गुलामी से बाहर निकला, लाल सागर पार किया, और 40 साल की इस यात्रा में ईश्वर यही चाहता था कि उसके चुने हुए लोग, उसकी प्रजा पवित्र हो। लेकिन उसकी प्रजा उस पवित्रता को कायम नहीं रख पाया। पाप में, बुराई में, लड़ाई में, झगड़े में, कई प्रकार की बुरी संगति में, प्रवृत्ति में जीवन बिताने लगा। तब परमेश्वर मूसा नबी से कहता है, सिनाई पर्वत पर बुलाया, सिनाई पहाड़ पर बुलाया, और ईश्वर ने मूसा नबी को 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाएं यह सोचकर दिया गया कि लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, लोग पवित्रता का जीवन बिताएंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़कर किसी की आराधना नहीं करना। 10 आज्ञा में ईश्वर यही चाहता था कि उसकी प्रजा पवित्र बने। इतना ही नहीं, ईश्वर की यह प्रजा फिर भी पाप में, बुराई में जीवन बिताता ही गया। तब मूसा नबी पहाड़ पर उन्होंने बलिदान चढ़ाया, लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए उसने बलिदान चढ़ाया, और उस बलिदान में भेड़, बकरियां और जानवर काटे गए। उनके शुद्धिकरण के लिए
भेड़ बकरियां और जानवर काटे गए, उनका बलिदान चढ़ाया गया लोगों के प्रायश्चित के लिए, और उनका लहू लोगों पर छिड़क दिया गया, या कहकर कि हमारा ईश्वर पवित्र है, पवित्र बनो। और लोगों ने सोचा कि जानवरों के रक्त के छिड़काव के द्वारा, जानवरों के बलिदान के द्वारा हमारे पाप मिट गए, हम शुद्ध हो गए हैं। 10 आज्ञाओं को देने के बाद भी, पर्वत पर इतने बड़े बलिदान, होम बलिदान चढ़ाने के बाद भी लोगों ने बुराई की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाया, पाप करना नहीं छोड़ा, पाप में, बुराई में जीवन जीने लगे। ईश्वर की आज्ञा को उन्होंने भंग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, ये तो था मूसा के जमाने में इस प्रकार के द्वारा ईश्वर ये चाहता था कि वे पवित्रता में जीवन बिताएं और पवित्रता को कायम रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद हम देखेंगे एलिय्याह नबी। एलिय्याह नबी भी बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली ईश्वर नबी था, जिन्होंने 3.5 वर्षों तक आकाश को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आकाश से ओस की बूंदें और आकाश से वर्षा की बूंदें धरती पर नहीं टपकेगी। 3.5 वर्षों तक उन्होंने आकाश को बंद कर दिया था। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली नबी था। उसके जमाने में लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हुए, अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा भक्ति में जीवन बिताते हुए वे लोग सही मार्ग से भटक गए, पाप के गुलाम बन गए, ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को उन्होंने त्याग दिया। तब एलिय्याह नबी ने लोगों को चुनौती दी थी। चुनौती यह कहकर दी थी कि तुम जिस ईश्वर की आराधना करते हो वह सच्चा ईश्वर नहीं है। ये चुनौती देते हुए ये कहा कि तुम इस पहाड़ पर अपने लिए एक वेदी बनाओ, मैं भी अपने लिए एक वेदी बनाऊंगा, और तुम लोग भी अपनी वेदी पर बलिदान चढ़ाओ, भेड़ बकरियों का बलिदान, सांडों का बलिदान। मैं भी अपने लिए बलिदान वेदी तैयार करूंगा और मैं भी इस वेदी पर सांडों और भेड़ बकरियों का बलिदान चढ़ाऊंगा। और वो लोगों को चुनौती देते हुए कहता है कि जिसकी प्रार्थना ईश्वर सुनेगा और वेदी में चढ़ाए गए बलिदान को आकाश से अग्नि की वर्षा कर जिसके बलिदान को भस्म कर देगा, वही सच्चा ईश्वर होगा। और नबी एलिय्याह ने उस पहाड़ पर चुनौती को लोगों के सामने रखा और लोगों ने जो गलत ईश्वर की आराधना कर रहे थे, उनका ईश्वर आकाश से कोई आग बरसा नहीं पाया। परंतु एलिय्याह नबी के बलिदान में जब उन्होंने प्रार्थना की, ईश्वर आज तो प्रमाणित कर दे कि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू अस्तित्व में विराजमान रहता है। जब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, आज प्रमाणित कर दे, लोगों को दिखा दे कि तू ही एकमात्र ईश्वर है। आकाश से अग्नि की वर्षा हुई और एलिय्याह नबी के जो वेदी में जो भी बलिदान चढ़ाया गया था, वो आग उनको भस्म कर दिया, सब कुछ जला दिया। इस प्रकार एलिय्याह नबी ईश्वर के अस्तित्व और सच्चे ईश्वर को इस बलिदान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि मैं जिस ईश्वर की आराधना करता हूँ वह एक सच्चा ईश्वर है। फिर भी
मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने अपनी पवित्रता को बरकरार नहीं रख पाया। इतने बलिदान चढ़ाने के बाद भी लोग पाप में, बुराई में जीवन बिताते ही गए, पाप में जीवन बिताते गए। लोग ना मूसा का बलिदान, ना एलिय्याह नबी का बलिदान हमारे पापों को हर नहीं पाया। जो भेड़ बकरियों का बलिदान, जानवरों का बलिदान था, ये बलिदान के द्वारा हमारे पाप हर नहीं गए, हर नहीं लिए गए। इससे हमको मुक्ति नहीं मिली। केवल प्रभु यीशु का बलिदान, क्योंकि प्रभु यीशु, जिसके विषय में हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, जहां प्रभु कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। कहने वाला वो परमेश्वर प्रभु यीशु के विषय में जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि प्रभु यीशु वो ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। पुराने व्यवस्थान में मूसा नबी के द्वारा और एलिय्याह नबी के द्वारा लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए जो बलिदान चढ़ाए गए, उस बलिदान में दंड जानवरों को दिया गया। मनुष्य ने पाप किया, लेकिन दंड जानवरों को दिया गया। उनको होम बलिदान चढ़ाया गया। इन जानवरों का कसूर क्या था? क्या वो बलिदान, जो भेड़ बकरियों का बलिदान हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमने जो पाप किया, हमने जो गुनाह किया, उसका दंड क्या जानवरों को दिए जाने से क्या हमको मुक्ति मिल सकती है? जो दंड हमने भोगा है, जो दंड हमने किया, जो पाप हमने किया है, जो बुराई हमने किया है, क्या ये जानवरों के बलिदान चढ़ाने से क्या हमारे पापों से हमको मुक्ति मिल सकती है? बेगुनाह जानवरों को मारकर क्या उसके द्वारा, उसके बलिदान चढ़ाने से क्या हमको मुक्ति मिल सकती है? मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। इसलिए प्रभु यीशु, जो ईश्वर का मेमना है, क्या है? ईश्वर का मेमना। प्रभु यीशु ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। इसीलिए प्रभु यीशु इस संसार में आकर हमारे पापों का बोझ, हमारे पापों का दंड, जब उन्होंने कलवारी बलिदान में जो बलिदान चढ़ाया, होम बलिदान चढ़ाया, उस होम बलिदान में प्रभु यीशु ने ना भेड़ों का बलिदान चढ़ाया, ना बकरों का बलिदान चढ़ाया, और ना कोई सांड या जानवरों का बलिदान चढ़ाया। प्रभु यीशु उस कलवारी बलिदान में, जो ईश्वर और मनुष्य है, ईश्वर का मेमना है, उन्होंने स्वयं मनुष्यों के पाप का बोझ, मनुष्यों के पाप के प्रायश्चित का फल अपने ऊपर ले लिया। जिस प्रकार संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 2 में और पवित्र वचन 24 से लेकर 25 तक में लिखा है, बाइबल में वचन कहता है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी, जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उनके मुख से कभी भी छल कपट की बात नहीं निकली। उन्होंने हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता और पवित्रता के लिए जीवन बिताएं। प्रभु यीशु जो होम बलिदान कलवारी बलिदान में चढ़ाया, मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर और मनुष्य होकर, केवल मनुष्य ही मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर ले सकता है। कोई जानवर या कोई भेड़ बकरी या कोई सांड नहीं, केवल मनुष्यों के पाप को केवल मनुष्य ही उठा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कलवारी बलिदान में, जो ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, ईश्वर का मेमना है, हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए।
पिता को अर्पित किया और केवल प्रभु यीशु के एकमात्र बलिदान के द्वारा मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति मिली। मनुष्यों को उनके बुरे आचरण से, बुरी प्रवृत्ति से और बुराई से, पाप से, सभी बंधनों से मनुष्यों को छुटकारा मिला। पाप के बंधनों से छुटकारा मिला, मनुष्यों को मुक्ति मिली, मनुष्यों का उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, ना मूसा का बलिदान, ना एलिय्याह नबी का बलिदान, जो उन्होंने होरेब पर्वत पर, जो उन्होंने सिनाई पर्वत पर चढ़ाया, इन दोनों पहाड़ों के बलिदान से और जानवरों के बलिदान से, उनके रक्त से हमें मुक्ति नहीं मिली। केवल कलवारी बलिदान, जिस बलिदान में स्वयं प्रभु यीशु, ईश्वर का मेमना, अपने आप को होम बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। क्योंकि जिस बलिदान में जानवरों को बलिदान चढ़ाया जाता है, हमारे पापों के लिए जो बलिदान जानवरों को दिया जाता है वो जानवरों की इच्छा नहीं है। तुम्हारे पापों के लिए क्या मुझे मरना पड़ेगा? ये जानवरों की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु, उन्होंने कलवारी बलिदान में कहा, गेत्सेमानी बारी में कहा, जिसको हम संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 में पवित्र वचन 36 में देखते हैं। पवित्र वचन कहता है, प्रभु यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना की, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा को पिता को समर्पित किया। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में अध्याय 10 पवित्र वचन 5 से लेकर 7 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह इस संसार में आकर उन्होंने कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। जो प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है, जो प्रभु यीशु कलवारी बलिदान में अपने आप का होम बलिदान पिता को अर्पित किया, निर्दोष, निष्कलंक, उस बलिदान के द्वारा सभी मानव जाति को मुक्ति मिली। इसे पवित्र वचन में लिखा है, जो कोई इसमें विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। जब हम विश्वास करेंगे, प्रभु में विश्वास करेंगे कि केवल प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित किया, केवल प्रभु यीशु हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और अपने क्रूस मरण के द्वारा उन्होंने पूरे मानव जाति का उद्धार किया। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 12 में और पवित्र वचन 47 में कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं आया हूं, मैं संसार का उद्धार करने आया हूं। स्पष्ट रूप में प्रभु यीशु ने बता दिया, मैं संसार का उद्धार करने आया हूं। मेरे मित्रों, केवल प्रभु यीशु का होम बलिदान, केवल प्रभु यीशु का कलवारी बलिदान, क्योंकि संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 1 में वचन 7 में लिखा है, प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। उन्होंने हमारे जीवन के हर पाप को उन्होंने नष्ट कर दिया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमको मुक्ति दिलाई, हमारा उद्धार किया और हमको अनंत मृत्यु से बचाया। वही प्रभु यीशु आपको आशीष दे,
इस 40 काल में जब हम प्रभु के दुख भोग और उनके क्रूस मरण पर मनन चिंतन करते हैं, तो प्रभु यीशु जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपके परिवार की रक्षा करे।